सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, आप लोगों की सीरीज है 11,000 एमसीक्यूज वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज जो है इसमें पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस मैं ला रही हूँ ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एचएपी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 100 क्वेश्चंस है। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स है बच्चों, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और जो है अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों को पता ही अवेलेबल है, जहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया गया है। तो आप लोग ऐप पे भी विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी देख लेते हैं एचएपी के 100 क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट कर देते हैं हमारा वीडियो। पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू द मेडुला, इसमें से कौन सा जो नेफ्रॉन का पोर्शन है मेडुला में एक्सटेंड होता है ना। तो ग्लोमेरुलस लिखा है इसमें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, पीसीटी जो है, लूपोफेनले या एफरेंट आर्टीरियोल, है ना। तो इसमें से कौन सा जो पोर्शन है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन तो आपको पता ही है किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होता है। तो कौन सा जो पोर्शन है नेफ्रॉन का, है ना। तो आपने नेफ्रॉन का जो आप स्ट्रक्चर देखते हो, बोमन कैप्सूल होता है, फिर नीचे जो होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लूपोफेनले, फिर आपका डीसीटी इस टाइप से जो है आपका, फिर कलेक्टिंग डक्ट आता है ना। तो हमारा जो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें ये स्ट्रक्चर्स है ग्लोमेरुलस, जो यहाँ पर ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ना। तो यहाँ पर पीसीटी, फिर ये लूपोफेनले जो होता है। तो यहाँ पर कौन सा पोर्शन है जो मेडुला में, है ना, किडनी का जो होता है, इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर कोर्टेक्स होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से बच्चों हमारा जो होता है लूपोफेनले जो होता है ये एक्सटेंड होता है मेडुला में। तो हमारा आंसर ऑप्शन जो है 3 लूपोफेनले हो जाएगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है आपका नेफ्रॉन होता है, बिल्कुल होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को फिल्टर करने के लिए एंड फिर यूरिन के प्रोडक्शन के लिए, यूरिन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो बहुत सारे पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि आपके रीनल कार्पसल्स, जिसमें कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल आता है ना बच्चों। रीनल कार्पसल्स में आपका जो मैंने अभी आपको बना के बताया था, जो आपका देखो इस टाइप से ये बोमन कैप्सूल होता है, यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस होता है ना, ठीक है। और पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, लूपोफेनले डिस्टल ट्यूबुल्स, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। तो लूपोफेनले आपको पता है यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, डिप होता है इनटू द, ये रिनल मेडुला तक जाता है, इनर पार्ट जो किडनी का होता है। इसमें देखो जो लूपोफेनले पर जो डिसेंडिंग लूप होता है ना, फिर ऐसे ही असेंडिंग लूपोफेनले इस टाइप से ये होता है। ओके, फिर क्या रीनल कॉर्पसल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्ट्यूबुल्स, डीसीटी, ये रीनल कोर्टेक्स में लोकेटेड होते हैं और लूपोफेनले मेडुला तक जाएगा, ठीक है। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यूबीसी इज नॉट ए ग्रैनुलोसाइट, है ना। ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं आता। आप जब डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ते हो, है ना, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि आपकी इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हो, ल्यूकोसाइट्स बोलते हो, है ना। तो आपकी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, तो इसमें ग्रैनुलोसाइट्स होती है और ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है ना। ए ग्रैनुलोसाइट्स में तो आपने लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पढ़ी है। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन में आपकी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। तो यहाँ पर पूछा डब्ल्यूबीसी जो ग्रैनुलोसाइट्स नहीं है, तो ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स आती है बच्चों, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स तो एक ग्रैनुलोसाइट्स में आती हैं। तो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन 3, है ना। फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इनटू लंग्स, है ना। तो लंग्स में एयर जाएगी तो करेक्ट पाथवे क्या है, सबसे पहले कहाँ जाएगी बताओ, नोज, सभी में नोज दे रखा है। उसके बाद ट्रैकिया दे दिया, फिर देखो ब्रोंकाई तो बाद में आएगा ट्रैकिया के, है ना। तो काट दो भाई, ट्रैकिया पहले आएगा, ब्रोंकाई बाद में आएगा। ब्रोंक्यूल्स वाला ऑप्शन भी काट दो। अब अगले में देखो, है ना, नोज के बाद ट्रैकिया लिख रखा है, फिर ब्रोंक्यूल्स, पहले ब्रोंकाई आता है फिर ब्रोंक्यूल्स आता है बच्चों, है ना। पहले ब्रोंकाई आएगा फिर ही तो ब्रोंक्यूल्स आएगा, तो ये ब्रोंक्यूल्स काट दो। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 निकल के आ गया, जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर है ना। आप देखो करेक्ट पाथवे जो है, सबसे पहले तो आपका जो नॉस्ट्रिल से एयर जाएगी फेरिंग्स के थ्रू होती हुई, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली, जो कि फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का। देखो किडनी का तुमने पढ़ा भाई, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, तो हमारे लंग्स का एल्वियोली फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, तो मेन गैसेस एक्सचेंज जो होता है एल्वियोली में ही होता है ना। सबसे पहले जो है एयर एंटर करती है बॉडी में थ्रू इधर द नोस्ट्रिल्स और माउथ, है ना। फेरिंग्स, फ्रॉम नोस्ट्रिल्स और माउथ एयर ट्रैवल करेगी डाउन द फेरिंग्स, है ना, बैक ऑफ थ्रोट,
फिर कहाँ जाएगी, लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स कहते हो, फिर एंटर करती है ट्रैकिया में से विंड पाइप कहते हो, और ट्रैकिया ब्रांच इनटू टू मेन ब्रोंकाई वन लीडिंग टू ईच लंग्स, ठीक है। फिर कह रहे ब्रोंक्यूल्स इनसाइड लंग, ब्रोंकाई डिवाइड होती है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हो। ब्रोंक्यूल्स लीड टू टिनी एयर सैक्स एल्वियोली कहते हैं, मेन एक्सचेंज गैस का होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, है ना, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है बच्चों और ब्रीदिंग को, है ना। तो सारे के सारे वाइटल सेंटर्स कहाँ पर बताए थे तुम्हें, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे मेडुला में होते हैं बच्चों। कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वसमोटोर सेंटर, जो है आपके कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग सेंटर, ये सब के लिए जो है आपका मेडुला रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 में दिया हुआ तुम्हें मेडुला करेक्ट हो गया, मेडुला ओब्लोंगाटा। बाकी थैलेमस दे रखा है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम। बच्चों सेरिब्रम जो है दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। अ टाइप ऑफ सेल दैट मेक अप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से टाइप के सेल से बनती हैं, पैराइटल सेल्स एंड पेयर्स पैचेस। तो पेयर्स पैचेस वाला ऑप्शन हटा दो, स्टमक में तो है ही नहीं, है ना। एंडोक्राइन सेल्स वाला भी हटा दो, पैराइटल सेल्स होती हैं और जाइमोजन सेल्स होती हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये देखो तुम्हारी बुक में तुम्हें डायग्राम दे रखा है HAP की, रोज एंड विल्सन, है ना। तो आपकी जो ये स्टमक में जो है स्ट्रक्चर है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, ओके। तो ये पैराइटल सेल्स है हमारी, ओके। यहाँ से जो है आपका HCl भी सिक्रेट होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना, ठीक है। ये चीफ सेल्स हैं, ओके। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस कह रहा है अबाउट 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है डेली बाय स्पेशल सिक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकोसा। इसमें वाटर, मिनरल सोल्ट्स ये सब होते हैं। म्यूकस से सिक्रेट पे गोबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करेंगे इन द ग्लैंड्स एंड ऑन द स्टमक के सरफेस एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी पैराइटल सेल सिक्रेट करती है। इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स पेप्सिनोजन जो होता है वो सिक्रेट होता है, चीफ सेल्स जो होती है ग्लैंड्स में वो सिक्रेट करेंगे। जैसे विच कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चों, है ना। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लड में आपने पढ़ा है भाई, हमारे ब्लड में आपके ब्लड सेल्स होती है WBC, RBCs और जो है प्लेटलेट्स, और एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और ब्लड के सेल्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी RBCs होती है बच्चों, ध्यान रखना। बट WBC का काम है इन्फेक्शन से फाइट करना, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। RBCs जो होती हैं बच्चों ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है। RBCs आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, सो आवर आंसर इज ऑप्शन 3, ओके। तो इरिथ्रोसाइट्स जो है RBCs में हीमोग्लोबिन होता है ना। तो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए तुम्हारी RBCs हो जाएंगी, इरिथ्रोसाइट्स। फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टाइप AB ब्लड का, है ना। AB ब्लड की, ब्लड ग्रुप जो है AB की बात हो रही है, तो AB में देखो बच्चों क्या होगा, एंटी-A एंटीबॉडीज। देखो RBCs की सरफेस पे तो हमारे एंटीजन्स होते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है ना। तो एंटीबॉडी देखो आपका जो A ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन A होता है, B एंटीबॉडी होती है, और B वाले में B एंटीजन A एंटीबॉडी होती है। AB वाले में A और B दोनों एंटीजन्स होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती कोई भी। और अगर आप बात करोगे O वाले की, इसमें एंटीजन्स नहीं होते लेकिन एंटीबॉडी A और B दोनों प्रेजेंट होती हैं। तुमसे AB का पूछा है तो कह रहे हैं इसमें एंटीजन्स दोनों प्रेजेंट है, ऑप्शन 3 लगाओ। आंसर कंटेन बोथ A एंड B एंटीजन्स, कंटेन नीदर A नॉर B एंटीजन्स। तो ये आपके O की विशेषता है, O के बारे में होगा, ये O वाले ब्लड ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ तुम्हारा बच्चों, ऑप्शन 3, है ना, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है हमारा।
तो रेड ब्लड सेल्स इंडिविजुअल कंटेन एंटीजेंस, उनके सरफेस पे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर ब्लड ग्रुप। पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजेंस नहीं होता, ए और बी सरफेस ऑफ आरबीसी और एंटीबॉडी दोनों होती है प्लाज्मा में, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती सीरम में, जबकि ब्लड ग्रुप ओ जो है उसमें कोई भी, ये वो ये लिखी हुई बात, एक बात लिख रखी है ना। और जो ग्रुप ए मैंने तुमको बता दिया सारा। जैसे मसल प्रेजेंट बिटवीन बैक बोन एंड ह्यूमरस बोन, बैक बोन और ह्यूमरस बोन के बीच में मसल प्रेजेंट है बच्चों। और ये क्या कर रही है मसल? ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट कराती है बोन की। पेक्टोरलिस मेजर है बाइसेप्स ट्राइसेप्स लैटिसिमस। तो बच्चों ये लैटिसिमस तुम्हारी मसल्स होती है। ये मसल्स क्या है? बिटवीन द बैक बोन एंड ह्यूमरस बोन के बीच में प्रेजेंट होती है एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन। ऑप्शन 4 करेक्ट, लैटिसिमस। ये इसका पूरा नाम होता है लैटिसिमस डोर्साई मसल। कह रहे लोकेटेड होते बैक एंड कनेक्ट द अपर आर्म बोन और ह्यूमरस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द आर्म। ओके, नेम राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन? बोन का बनना, ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन, है ना। बोन के बनने को क्या कहोगे बच्चों? ऑसिफिकेशन बोलते हैं। माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए सिंपली करेक्ट हो गया। विच टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड हमारा बच्चों याद रखोगे क्या कनेक्टिव टिश्यू में आता है? एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड एडिपोज टिश्यू आपके कनेक्टिव टिश्यू में ही आते हैं बच्चों, है ना। टिश्यूज जो आप पढ़ते हो, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है ना। तो यहाँ पर जो है कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आता है और एडिपोज टिश्यू आता है। तो ये जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना, सपोर्ट करना एंड बाइंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करने का काम होता है, सपोर्ट करने का काम होता है। ओके, तो ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, कनेक्ट करता है ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड जो है एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। ब्लड इज यूनिक अमंग कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट इज फ्लूइड विद इट्स लिक्विड कॉम्पोनेंट कॉल्ड प्लाज्मा, है ना। बाकी अदर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में आपका एडिपोज टिश्यू आता है बच्चों, बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है रेटिना इज लोकेटेड एट द, तो रेटिना जो है बच्चों कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्रंट ऑफ योर आई, बैक, आउटसाइड लेंस। तो हमारा जो बैक में है ना इनर पार्ट ही तो रेटिना होता है, फोटो सेंसिटिव होता है बच्चों रेटिना। ओके, इनर पार्ट जो होता है उसी को तुम रेटिना बोलते हो, जहाँ पर मेन जो मतलब इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बैक ऑफ योर आई करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई जो होती है बच्चों आपकी आई की अगर तुमसे शेप करें ना तो आप स्फेरिकल ना कह के ऑलमोस्ट स्फेरिकल कहोगे। इसकी लेयर्स होती है, आउटर पार्ट में आपका स्क्लेरा कॉर्निया आता है, मिडल में आपका कोरोइड सिलरी बॉडी आइरिस आता है, इनर पार्ट में रेटिना आता है। फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट करेगा सोडियम लेवल इन द बॉडी में, सोडियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम होता है किसका? हमारी किडनी का होता है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुमसे पूछे तो क्या कहोगे? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी किडनी ही तो होती है। एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है? देखो तुमसे बन गया, कौन से टाइप के टिश्यू में आएगा? कनेक्टिव में, मसल्स मस्कुलर टिश्यू में, एपिथेलियल में, नर्वस में, है ना। तो भाई हमने तो अभी पढ़ा है ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के ही तो एग्जाम्पल है ना। एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्राइमरली कंपोज ऑफ फैट सेल्स एडिपोसाइट्स, है ना, दैट स्टोर एनर्जी। तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या है भाई? एनर्जी स्टोर करके रखता है ये। एडिपोज टिश्यू फंक्शन इन एनर्जी स्टोरेज, इंसुलेशन, ऑर्गन प्रोटेक्शन। प्राइमरी सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू की प्राइमरी सेल्स एडिपोसाइट्स होती है बच्चों, जो क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड फैट सेल्स होती है जो ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर करके रखती है। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एब्नॉर्मल कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन की वर्टिब्रल कॉलम के रिगार्डिंग क्या है? कौन सा करेक्ट है बच्चों? कह रहे किफोसिस एग्रीगेशन ऑफ द लंबार कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। फिर लोडोसिस कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ थोरैसिक कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। करेक्ट क्या है बच्चों? सिर्फ 1 वाला, सेकंड वाला, नन या बोथ। देखो कह रहे नन, दोनों बातें गलत लिख रखी है, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। किफोसिस तो के बारे में तो ये है एग्रीगेशन ऑफ थोरैसिक कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और लोडोसिस का होता लंबार कर्व, ठीक है। दोनों इन्होंने गलत लिख दिया, अपोजिट लिख दिया, तो ये दोनों बातें ही रॉन्ग है।
ठीक है, तो देख लो ये कीफोसिस और लोडोसिस। लोडोसिस का नॉर्मल इनवर्ड कर्वेचर होता है लंबार और सर्वाइकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्पाइन, और कीफोसिस अकर इन द थोरैसिक एंड सैक्रल रीजन। ओके, वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन द बॉडी। एड्रिनल ग्लैंड भाई तुम्हारी जो किडनी होती है ना, होती है, कितनी होती है, 2 होती है ना, बिल्कुल होती है। तो इन 2 किडनी के ऊपर यहाँ पर 2 क्या होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। कहाँ भाई, कहाँ पर है ये, ब्रेन में है। तो भाई किडनी तो ब्रेन से क्या ही मतलब है ना। लंग्स, लीवर कहाँ है, ऑन द टॉप ऑफ किडनी, किडनी के टॉप पर। इनको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रारीनल। रीनल किडनी के लिए, किडनी के ऊपर है तो सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हो। कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहे पहली साउंड लब होती है, दूसरी डब होती है, दोनों बातें करेक्ट है बच्चों। पहली लब होती है, दूसरी डब, तो इसमें तो क्या ही दिक्कत है, दोनों करेक्ट है, बोथ आंसर लगा दो। अब एक बार पढ़ लो भाई, पहली साउंड किसके क्लोजर, तो आपके जो हार्ट के वॉल्व होती है उनके क्लोजर से ही हार्ट की साउंड आती है। पहली साउंड किसके क्लोजर से आएगी, लब वाली, दूसरी डब वाली किसके क्लोजर से आएगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है ना। ड्यूरिंग इच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है विच कैन बी इजिली हियर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप के थ्रू, हम इनको सुन सकते हैं। पहली साउंड जो होती है बच्चों लब होती है, और ये कब आती है, दिस इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है लब, फर्स्ट हार्ट साउंड। और जो दूसरी हार्ट की साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनार वाल्व्स में ओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व आते हैं। तो लब तो प्रोड्यूस होगी आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से, और दूसरी जो डब वाली है वो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व्स जो आपके ओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स होती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो भाई हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है यहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका ऑक्सीटोसिन और आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है। दोनों ही क्या होते हैं, नोना पेप्टाइड होते हैं। अब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है कौन सा नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है सिक्रेट हो रहा है ना। तो बच्चों कौन सा है, तो इन नोना पेप्टाइड को देख के मेरा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों ही ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों ही नोना पेप्टाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे एडीएच का फंक्शन पूछा है। मेंटेन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करने का काम हमारे इंसुलिन का होता है बच्चों, जो कि हमारा पेनक्रियास का हार्मोन है। मेंटेनिंग हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, रेगुलेट वाटर बैलेंस बाय द किडनी, कि वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है बच्चों आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ओके, तो ऑप्शन बी डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एडीएच कह रहे प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय पिट्यूटरी। देखो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब के हार्मोन होते हैं ना बच्चों, ये बनते हाइपोथैलेमस में है ना, इनका प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस में होते हैं, और ये यहाँ पर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके क्या होते हैं बच्चों, ये आपके जो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाते हैं, फिर रिलीज होते हैं, यहाँ से रिलीज होंगे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये बात भी याद रखना, कभी क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो कह रहे हैं एडीएच इज प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज इनटू द ब्लड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच कॉज द किडनी टू रीअब्जॉर्ब मोर वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस। एडीएच हेल्प करता है मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम के स्टेटस को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। बच्चों ब्लड का फंक्शन नहीं है, कौन सा ही तुमने बताना है, ब्लड का कौन सा फंक्शन नहीं है। कह रहे देखो, इट कैरीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स, it carries neurological signals to body muscles, blood transport oxygen from the lungs to cells of the body, or carries carbon dioxide from blood cells to lungs for exhalation। तो बताओ ब्लड का क्या फंक्शन नहीं है, इसमें से क्या नहीं करेगा तुम्हारा ब्लड। इट कैरी जीआईटी ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स, न्यूरोलॉजी, ये जो न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को बॉडी मसल्स के पास ले जाएगा क्या ब्लड, भाई बिल्कुल नहीं ले जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारे न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम करेगा ना ये काम, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर नोट हो गया। बाकी तीनों फंक्शंस तो ब्लड के दिए हुए हैं।
ठीक है। ब्लड हैज़ मैनी फंक्शंस, जिसमें क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, रिमूविंग वेस्ट, फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो मैंने तुमको बताया था भाई, ब्लड जो होता है इसमें क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है, वो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या आएगा, देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो आते नहीं है, तो क्या आएगा प्लाज्मा में, मेनली वाटर रहता है, 90 से 92% तक प्लाज्मा में वाटर रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्लड स्पेशलाइज्ड क्या है, बॉडी फ्लूइड है, 4 मेन कंपोनेंट है, प्लाज्मा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है। ब्लड में क्या रहे बच्चों, 55% प्लाज्मा है, 45% आपके जो है ब्लड के सेल्स होते हैं। लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 55%, तो क्या है, ब्लड फ्लूइड इज मोस्टली जो 55% आपका जो प्लाज्मा है इसमें 92% तक वाटर ही होता है, और प्रोटीन्स, ग्लूकोज, मिनरल आयंस, हॉर्मोन्स, CO2 ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन का फंक्शन है रेगुलेट करना कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, बच्चों इसे क्या कहोगे, एंजियोलॉजी, सीरोलॉजी, मायोलॉजी और ऑन्टोलॉजी, क्या कहोगे, एंजियोलॉजी। इस टाइप की क्वेश्चंस ना बच्चों बन जाते हैं एग्जाम में, है ना, एंजियोलॉजी। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग स्प्लीन के बारे में, कौन सा करेक्ट है, स्प्लीन बच्चों कहाँ पर होता है, लोकेटेड राइट हाफ में, मतलब कि राइट साइड में। पहले तुमको पता नहीं स्प्लीन की लोकेशन कहाँ होती है भाई, स्प्लीन जो होती है राइट साइड में होती है क्या, इट्स ऑन सरफेस टच करेगी लेफ्ट किडनी को। तो तुम अगर तुम्हें याद है ना थोड़ा सा भी किस स्प्लीन की, तो लेफ्ट साइड में होती है, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेफ्ट में तो राइट वाला ऑप्शन काट दो, सिर्फ यही करेक्ट बचेगा। कौन सा करेक्ट है, ओनली 2 वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओनली 2 वाला ऑप्शन बी में तुम्हें दिया हुआ है बच्चों। तो इससे तुम्हें क्या रखना है, स्प्लीन जो है लेफ्ट साइड में होती है। ओके, कैल्शियम इज इन एसोसिएशन विच द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द हार्डनिंग ऑफ ह्यूमन टीथ एंड बोन। मजबूत दांतों के लिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम के साथ साथ और क्या चाहिए भाई, फॉस्फोरस भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, है ना, दोनों ही चाहिए, तो बोथ लगा दो आंसर, ऑप्शन सी में दिया हुआ तुम्हें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द मिड ब्रेन के बारे में, भाई मिड ब्रेन के बारे में क्या करेक्ट है, इट लाइज बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड डायंसिफिलोन। मूवमेंट ऑफ हेड, देखो जो आपका जो है मूवमेंट ऑफ हेड नेक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी रेफरेंस और कंट्रोल बाय मिड ब्रेन, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है कि भाई ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, और ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही बातें करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन सी बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल, है ना, यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ वाला होता है। देखो ये ब्लड सभी को दे सकता है, लेकिन सिर्फ ओ वाले से ही ये ब्लड ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला दे तो किसको देगा, ए वाले को भी दे देगा, बी वाले को भी दे देगा, ए बी वाले को भी दे देगा, ओ वाले को भी दे देगा, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ ओ वाले से ले सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल रिसीवर ए बी वाला ये सभी से ले लेगा, ये ओ वाले से ले सकता है, ये ए वाले से ले सकता है, ये ए बी वाले से ले सकता है, ये बी वाले से ले सकता है। यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है ये ए बी वाला, यूनिवर्सल डोनर ओ वाला, याद रखना तुम। ओके, फॉलोइंग अदर नेम, भाई प्लेटलेट्स को तुम्हें पता ही है, थ्रोम्बोसाइट्स का, तो ब्लड की क्लोटिंग के रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ल्यूकोसाइट्स तो आप डब्ल्यूबीसीज को कहते हो, इरिथ्रोसाइट्स आप आरबीसीज को कहते हो, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स कहते हो। ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होती है बच्चों। हाउ मेनी चैम्बर, हार्ट में कितने चैम्बर, 2 एट्रिया बोल दो, एट्रियम बोल दो, ओरिकल बोल दो, 2 वेंट्रिकल, 4 टोटल होते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है तुमसे, ऑप्शन डी हो जाएगा। हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है रेस्क्यू कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डीजनरेशन अंटिल 3rd and 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, तो प्रेगनेंसी के लिए बताओ। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG जो होता है रिलैक्सिंग, ह्यूमन कोलोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, तो ये आपका HCG होता है, ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है बच्चों प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है, रेस्क्यू करेगा कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डीजनरेशन अंटिल 3rd and 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। विच प्रोटीन फिलामेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक्टिन और मायोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो एक्टिन और मायोसिन का नाम याद आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। बाकी जो है मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, कोलाजन, इलास्टिन, ट्रोपोमायोसिन, कोलाजन, तो यहाँ पर मेनली आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा एक्टिन एंड मायोसिन। इनवॉल्यूंटरी मसल्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, इनवॉल्यूंटरी मसल्स कौन सी होती है, तो आपकी स्मूथ मसल्स होती है, जो इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, ये आपकी स्मूथ मसल्स होती है बच्चों। स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी होती है ना। कार्डिक मसल्स भी इनवॉल्यूंटरी होती है, लेकिन ये हार्ट की मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स बच्चों वॉल्यूंटरी होती है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट है विच आयन बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, अलो करेगा मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्टिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन में ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, ये आपका कैल्शियम होता है बच्चों। कैल्शियम क्या करेगा बच्चों, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, जिससे क्या होता है अलो करता है ये मायोसिन हेड को कि भाई वो बाइंड करे एक्टिन से मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और कैल्शियम देखो कह रहे व्हेन कैल्शियम रिलीज होता है मसल के सेल्स में, ये ट्रोपोनिन से जुड़ेंगे, ये ट्रोपोनिन से जैसे बाइंड होते हैं को उससे क्या होता है कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, है ना, दैट शिफ्ट ट्रोपोमायोसिन एंड एक्सपोज करते हैं बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट एनेबलिंग मायोसिन हेड टू अटैच एंड इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए, भाई बैलेंस के लिए हमारा होता है सेरिबैलम। सेरिबैलम बैलेंस के लिए सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है बच्चों। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। लोकेटेड बैक ऑफ योर ब्रेन के बैक में होता है, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, और ये क्रूशियल रोल है इसका कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर एंड रेगुलेटिंग बैलेंस बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आईज, ईयर्स एंड मसल्स। इन व्हाट लोकेशन ऑर्गन ऑफ कोटाई बच्चों कहाँ पर होता है, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई आपके जो ईयर में ना इंटरनल जो ईयर होता है वहाँ पर आपने ऑर्गन ऑफ कोटाई पढ़ा होगा। यहाँ पर तुमसे सिंपल पूछा है कहाँ पर है, तो कान में ऑर्गन ऑफ कोटाई आपके ईयर में, इंटरनल ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है ना, ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिलरीज में बच्चों आपके देखो साइनोसॉइड्स आती है, कॉन्टिन्यूस आती है, फिनेस्ट्रेटेड, लेकिन कैरोटिड तो बच्चों आपकी आर्टरीज में आपने पढ़ा, कैरोटिड आर्टरी होती है ना, तो कैपिलरीज तो नहीं होती, तो ऑप्शन 3 नोट पूछा हुआ था। कैरोटिड एक टाइप की आर्टरी होती है, नॉट अ टाइप ऑफ कैपिलरी। 3 मेन टाइप कैपिलरीज आपको दे रखे, कॉन्टिन्यूस, फिनेस्ट्रेटेड और साइनोसॉइड्स। ओके, मेनिंजिस थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट करते हैं सीएनएस को, विच द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। मेनिंजिस को आप डैप से याद है तो ड्यूरामीटर, एक्नोड और पायामीटर, है ना, तो मीडियन सल्कस नहीं तो बाकी तीनों आपकी मेनिंजिस होती है जो आपके सीएनएस को प्रोटेक्ट करती है ना, मेनिंजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल रोड्स यूजुअली 1 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर फाउंड इन स्केलेटल मसल्स में, क्या होते हैं ये, स्केलेटल मसल फाइबर है, सार्कोप्लाज्म है, सार्कोलीमा है, मायोफिब्रिल्स है। बच्चों ये मायोफिब्रिल्स होते हैं, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मायोफिब्रिल्स कह रहे हैं इनको मसल फिब्रिल या सार्कोस्टाइल बोलते हैं। बेसिक रोड लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं मसल सेल्स में। स्केलेटल मसल्स कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स, इन्हें मसल फाइबर कहते हो। ये सेल्स कंटेन मैनी चेन्स ऑफ मायोफिब्रिल्स, ईच मायोफिब्रिल का डायमीटर 1 से 2 माइक्रोन्स में होता है। असेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ऑर्गन जो होते हैं असेसरी होते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते बट डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं ये। दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बट हेल्प इन द डाइजेशन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज या गॉल ब्लैडर, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर ये तीनों असेसरी ऑर्गन होते हैं। 2, 3 एंड 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में बच्चों तुमको दिया है, आंसर ऑप्शन 2 ही हो जाएगा तुम्हारा। ओके, विच कंपोनेंट ऑफ सीएनएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन इन हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, भाई तुम सोच पा रहे हो, सोच के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो, है ना, तो ये काम हम कर रहे हैं। हमारा तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, कौन सा, सेरिब्रम की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है बच्चों, है ना। सेरिब्रम होता है प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, है ना। तो आपका जो है सीएनएस में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, ये स्पाइनल कोड जो आपके सीएनएस का ही पार्ट है, सीएनएस में ब्रेन में स्पाइनल कोड आता है। सेरिबेलम बताया पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस को मेंटेन करेगा। बाकी ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है बच्चों। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल इन द बॉडी, एनहेंस मसल स्ट्रेंथ, प्रोमोटिंग बोन ग्रोथ, कंट्रोल करेगा ब्लड प्रेशर, रेगुलेट करेगा। देखो प्राइमरी फंक्शन की बात हो रही है बच्चों, रेगुलेट करना ब्लड का शुगर लेवल, ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा। बाकी इसका फंक्शन तो बीपी को कंट्रोल करना भी है। ओके, कोर्टिसोल ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय जोना फेसिकुलाटा दैट प्ले सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मेन रोल होता है किसमें, टू हेल्प बॉडी मैनेज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बाय इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल टू प्रोवाइड रेडली अवेलेबल एनर्जी। व्हाइल इट डज नॉट
वाइल डज हैव अदर, इसके दूसरे फंक्शंस भी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, सप्रेस करना इन्फ्लामेशंस को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, इसका प्राइमरी फंक्शन है। ओके, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट करते हैं माउथ को स्टमक से एंड से स्वलोइंग में जो है हेल्प करती है। तो ये आपका जो ईसोफेगस होता है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं ना, तो यही ईसोफेगस है जो आपके माउथ को कनेक्ट करा, स्टमक से कनेक्ट करने का काम होता है ना। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही है, ईसोफेगस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है बच्चों? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, देखो, डैमेज टू इंटरवर्टिकुलर डिस्क ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पेन इन द अफेक्टेड एरिया ड्यू टू इरिटेशन और डैमेज टू नर्व, ये भी नहीं होगा। इन्फ्लामेशन और पीएनएस का भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है बच्चों? डिजनरेशन, ग्रेजुअल डिजनरेशन होता है किसका? माइलिन शीथ का, डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। ओके, माइलिन शीथ जो होती है बच्चों, उसमें ग्रेजुअल डिजनरेशन हो जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? दिस इज पिट्यूटरी, जिसे आप क्या कहते हो? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हम किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी को बोलते हैं बच्चों, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। बाकी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन याद रखना, T3, T4 और कैल्सिटोनिन होते हैं, याद रखना। ओके, पेनक्रियाज में आइलट फ्लैंगर हैंस की बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा से ग्लूकागोन, PP पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन, याद रखना। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है आपकी किडनी के ऊपर सुप्रारिनल ग्लैंड भी किसको बोल जाता है। नेक्स्ट है विच ब्लड वैसल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम GIT से लीवर के पास लेके जाएगी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को? हिपैटिक पोर्टल वेन है, रीनल वेन, जुगुलर वेन, पल्मोनरी वेन। तो ये हिपैटिक पोर्टल वेन है जो लेके जा रहे न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को GIT से लीवर के पास। तो ऑप्शन बच्चों 1 करेक्ट हो जाएगा। और जो जुगुलर वेन होती है, ग्रुप ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स दैट रन फ्रॉम द हेड टू अपर चेस्ट, ये ड्रेन करते हैं ब्लड को फ्रॉम द ब्रेन से, फेस से, नेक से रिटर्न टू द हार्ट। ओके, विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन पैंक्रियाज में? इंसुलिन का क्या फंक्शन है बच्चों? कह रहे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस। नहीं, इंसुलिन को ज्यादा नहीं करता। इंसुलिन मतलब कि ग्लूकोज को ज्यादा नहीं करेगा बच्चों, कम करता है ना। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा नहीं, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। ओके, ताकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होए। एड्स एंड सिक्रेशन ऑफ वेसल बाय स्टमक इनहिबिट एसिड सिक्रेशन इन स्टमक या डिक्रीज, हाँ डिक्रीज कराएगा ब्लड का ग्लूकोज, ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। करेक्ट है ऑप्शन 4। फॉलोइंग एक्यूट फॉर्म ऑफ एक्सुडेटिव इन्फ्लामेशन विच एंजाइम प्रोड्यूस बाय WBC cause liquefaction of affective tissue resulting in the formation of pus। फाइब्रिनस है, सीरस अल्सरेटिव सुपुरेटिव। तो बच्चों सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन होता है, इसको क्या बोलोगे तुम? ऑप्शन 4 सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन नहीं है बच्चों। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड ऑर्गन, सही है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, स्टोर करेगा एनर्जी, रिजर्व फैट। तो आपका एडिपोज टिश्यू है, इसमें है ना एनर्जी को स्टोर करने का। इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी, ये गलत लिखा हुआ। बाकी तीनों फंक्शन करेक्ट है। ऑप्शन 4 आपका इसमें आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री पैथोजेनेसिस फेज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। करेक्ट, दिस फेज बिगिंस विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन द ह्यूमन होस्ट। द फैक्टर दैट फेवर एजेंट इंटरेक्शन विद द ह्यूमन होस्ट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट, या क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर एब्सेंट। ओके, तो कह रहे हैं नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री पैथोजेनेसिस फेज। ओके, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बच्चों? तो यहाँ पर ना ये देखो तुम्हारे इस टाइप से ओनली टू एंड 3 इस टाइप से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि फैक्टर दैट फेवर एजेंट इंटरेक्शन विद द ह्यूमन होस्ट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। इसको छोड़ के बाकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, मतलब कि दोनों हैं। जैसे स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द नेक में है बच्चों, एंटीरियर टू इसोफेगस एंड सपोर्टेड बाय थायराइड, क्रिकोइड एंड रेटिनोइड कार्टिलेज। तो ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, ब्रोंकस है, फेरिंग्स है। तो इसे क्या कहेंगे आप? ये लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स क्या होता है? स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ पर प्रेजेंट है? नेक में होता है, एंटीरियर टू इसोफेगस एंड सपोर्टेड बाय थायराइड, क्रिकोइड एंड रेटिनोइड कार्टिलेज। ओके, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी, को कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं करते। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जब वाइटल कैपेसिटी जो होता है बच्चों उसमें आपका रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर इनहेलिंग एज मच एज
पॉसिबल। ओके, मतलब मतलब जितना आप इनहेल कर सकते हो, उसके बाद जो आप मैक्सिमम एक्सहेल कर रहे हो ना, वो आपका वाइटल कैपेसिटी होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ऐड करके आप इसको कैलकुलेट कर दोगे। विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा और मिल्क को इजेक्ट करवाने के लिए, है ना। तो इसके लिए आपका ऑक्सीटोसिन होता है बच्चों। अगर मिल्क के प्रोडक्शन की बात होती तो आप प्रोलैक्टिन याद रखते, लेकिन यहाँ पर मिल्क के इजेक्शन की बात है ना। और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना, ये आपके ऑक्सीटोसिन का काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 याद रखना आप लोगों के। इन डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम आपका मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। ब्लड का शुगर रेगुलेट नहीं करेगी, बाइल को स्टोर करेगा, गॉल ब्लैडर कर लेगा, डाइजेस्टिंग प्रोटीन नहीं होगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। ओके, तो ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ओके बच्चों, तो अभी देखो क्वेश्चन देखो इसमें बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में कौन सा बात सही नहीं है? कह रहे नोसिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन नोज एंड डिटेक्ट ऑडर। मैकेनो रिसेप्टर्स कह रहे डिटेक्ट करेंगे टच को, प्रेशर को, वाइब्रेशंस को, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, जॉइंट, मसल्स एंड स्किन्स। कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स को, प्रेजेंट इन नोज एंड टेस्ट बर्ड्स। और थर्मो रिसेप्टर्स, तो थर्मो का मतलब ही टेम्परेचर से रिलेट करते हैं हम, है ना। तो ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, टेम्परेचर चेंजेस एंड प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन में। तो कौन सा गलत है बच्चों? तो नोसिसेप्टर्स वाला इन्होंने गलत लिखा हुआ है। कह रहे ये प्रेजेंट है नोज एंड डिटेक्ट ऑडर, तो यही गलत है। कह रहे ये नोसिसेप्टर्स जो होते हैं बच्चों, ये पेन को डिटेक्ट करते हैं ना। देखो लिखा हुआ है नोसिसेप्टर्स जो होते हैं ये पेन को डिटेक्ट करते हैं, ओके, ऑर्डर्स को डिटेक्ट नहीं करते। तो यही आपका गलत है। नोसिसेप्टर्स बच्चों डिटेक्ट करेंगे पेन को एंड फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, मसल, जॉइंट्स रेस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई। फिर मैकेनोसेप्टर हमने पढ़ा था, डिटेक्ट कर टच, प्रेशर, वाइब्रेशंस प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, जॉइंट एंड मसल्स। कीमोरिसेप्टर केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। प्रेजेंट कहाँ पर है ये बच्चों? दिस आर फाउंड इन नोज, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और टेस्ट बड्स में गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स। ओके, थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं और ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। फिर विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, है ना। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी को सपोर्ट करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है? इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा और फैसिलिटेट मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा क्या? स्केलेटल होगा, रेस्पिरेटरी या मस्कुलर, है ना। तो कौन से सिस्टम की बात हो रही है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम है ये? तो ये हमारा होता है स्केलेटल सिस्टम, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस आप लोग देखते हो, तो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों, है ना। बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा और मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट है विच हार्मोन प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग एपेटाइट एंड बॉडी वेट, है ना। बॉडी एपेटाइट को रेगुलेट करता है और बॉडी के वेट को भी रेगुलेट करता है ना। सीरोटोनिन दे रखा है बच्चों, ऑक्सीटोसिन दे रखा है, लेप्टिन दे रखा है और एस्ट्रोजन दे रखा है। तो ये आपका लेप्टिन जो है हार्मोन होता है जो किसको रेगुलेट करता है? हमारी एपेटाइट को रेगुलेट करता है और बॉडी के वेट को भी रेगुलेट करेगा। लेप्टिन आपका जो हार्मोन होता है, कह रहा लेप्टिन और एक और होता है ग्रीलिन, 2 हार्मोन्स होते हैं। ये क्या रेगुलेट करते हैं? हमारे एपेटाइट और बॉडी वेट को। लेप्टिन एपेटाइट को डिक्रीज कराता है, जबकि जो दूसरा है ग्रेलिन ये इंक्रीज कराता है एपेटाइट को। ऑपोजिट इनके काम है मतलब। ओके, कैलरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विच 2 मेजर कंपोनेंट। तो आपने पढ़ा है सीएनएस जो होता है उसमें आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है ना। तो ब्रेन स्पाइनल कोड आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। बाकी देखो लंग्स, ट्रैकिया, किडनी, ब्लैडर ये सब कट जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन इन ह्यूमंस, है ना। तो जेनेटिक ओरिजिन वाली डिजीज में देखो टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, कोलेरा ना आके आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है इट इज अ डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, विच ऑर्गन प्रोड्यूस HCl एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो HCl जो होता है आपका स्टमक की पैराइटल सेल्स जो होती है ना वहां से सिक्रेट। तो कहाँ की बात हो रही है? स्टमक की बात हो रही है। तो हमारे HCl और पेप्सिन जो है बच्चों सिंपली तुमसे ऑप्शन दे रखे, पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन ना होके हमारा स्टमक हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, प्राइमरी फंक्शन एल्वियोली का इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों क्या आपकी जो एल्वियोली क्या होती है? लंग्स जो होते हैं बच्चों,
लंग्स की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हो तुम? एल्वियोली कहा जाता है, जहाँ पर मेन गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, फिल्टर पार्टिकल फ्रॉम द एयर, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, है ना। मेन गैसेस एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में होता है, बाकी प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट ऐसा नहीं होता। ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच बोन इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन? भाई फीमर को मत भूलना, फीमर क्या है? लॉन्गेस्ट भी होती है हमारी बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है आपकी फीमर जो होती है। ओके, टिबिया, ह्यूमरस, रेडियस। ह्यूमरस जो है बच्चों, रेडियस, अल्ना, ये तो सारी आपके 4 लिम्स में है। टिबिया, फिबुला, फीमर ये सारे आपके हैंड लिम्स में होती है। ओके, नेक्स्ट है विच एंजाइम इन द डाइजेस्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन? प्रोटीन को तोड़ेगा बच्चों पैप्टाइड्स में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करा रहा है, प्रोटीन को तोड़ने का काम किसका है? अमाइलेज तो बच्चों आपके कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पैक्ट करेगा ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। लाइपेज, पैप्सिन, लाइपेज लिपिड्स के लिए, लाइपेज जो होता है बच्चों हमारे जो ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स होते हैं, है ना, तो लिपिड्स के लिए हैं। ओके, लैक्टेज, लैक्टोज पैक्ट करेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट हो गया। बचा क्या? पैप्सिन, है ना। पैप्सिन क्या करेगा बच्चों? पी से पैप्सिन, पी से प्रोटीन याद कर लो, एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स याद कर लो। ओके, तो प्रोटीन्स को तोड़ने का काम हमारे पैप्सिन का है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा पैप्सिन करेक्ट है। विच डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय अब नॉर्मल इंक्रीज होता है नंबर ऑफ WBC? WBC का काउंट अब नॉर्मल तरीके से बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहोगे? एनीमिया तो नहीं कहेंगे, ल्यूकीमिया कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। देखो, पीनिया जहाँ पर भी लगे कि मतलब होता है कि कुछ कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थ्रोम्बोसाइट्स अगर कम होंगी, थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हो भाई? हम तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स अगर कम होती हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? कम होती है तो उसके लिए हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। हीमोफीलिया, जिसमें कि ब्लड क्लोट नहीं होता, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर ल्यूकीमिया जो होता है इसमें अबनॉर्मल तरीके से WBC का काउंट एबनॉर्मल तरीके से ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन बताओ। करे प्रोड्यूस करेगा हार्मोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ऐसा नहीं होता। सपोर्ट करेगा इम्यून सिस्टम को, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड बिल्कुल करेक्ट है। फिल्टर करना, ब्लड को रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को, भाई ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा। सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, और जो क्या करता है बच्चों? ड्रेन एक्सेस फ्लूइड। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम। कह रहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ोगे भाई? हार्ट पढ़ोगे, ब्लड वेसल्स आएंगे, ये सब आएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ब्लड जो आपका फ्लो कर रहा है बॉडी में, है ना। बताओ, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड्स बिल्कुल आएंगे बच्चों। लंग्स, ब्रोंकाई हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएगा। स्टमक, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा। लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे। कह रहे विच प्लाज्मा प्रोटीन प्ले अ की रोल इन ब्लड के क्लोटिंग में? किसका रोल है बच्चों ब्लड की क्लोटिंग में? एल्ब्यूमिन का है, ग्लोबुलिन का, फिब्रिनोजन या हीमोग्लोबिन? तो हमने भाई फिब्रिनोजन पढ़ा है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा फिब्रिनोजन। प्राइमरी फंक्शन प्लेटलेट्स का ब्लड में, प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग जो होती है, ब्लड क्लोट होता है बच्चों, तो क्लोटिंग के लिए हमारे प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। तो इनको, इनके नाम में ही इनका काम छुपा है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। तो मतलब थ्रोम्बस जो ब्लड क्लोट हो जाता है मतलब। ओके, तो क्या फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, तो ये हमारे RBCs का काम है। इन्फेक्शन से फाइट करने का काम आपकी WBC कर लेती है। प्लेटलेट्स ने क्या करना है? ब्लड की क्लोटिंग करानी है। ओके, ऑप्शन बच्चों 3 बिल्कुल करेक्ट है। बट हार्मोन रेगुलेट करता है बॉडी का सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल। तो इसके लिए बच्चों हमारी जो है पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन हार्मोन आता है बच्चों। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है पीनियल ग्लैंड का हार्मोन होता है, बॉडी का सर्केडियन रिदम स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल एंड कार्डियक मूवमेंट, है ना। तो क्रेनियल नर्व का मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों, आप देख लेना। उपटा फैगवा से आप लोग याद करते हो हमारे क्रेनियल नर्व्स को, है ना। तो जो नर्व है रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल और कार्डियक मूवमेंट को जो रेगुलेट करेगी वो आपकी वैगस नर्व होती है। वैगस कौन सी होती है?
10th वाली जो नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व को आप लोग वैगस कहते हो। आपने ऊपर फैग VAH ऐसे याद करके, ये 10th वाली V से वैगस होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक का सिम्टम बताओ। हार्ट बर्न होता है, सीवियर चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट होता है, सडन शार्प पेन लेग्स में होता है, रेडनेस एंड स्वेलिंग होती है आर्म्स में। तो इसमें होता है सडन सीवियर जो है चेस्ट पेन होता है या डिस्कम्फर्ट। ओके, ऑक्सीटोसिन इज नॉन पेप्टाइड सिक्रेटेड बाय, तो ऑक्सीटोसिन और आपका जो वैसोप्रेसिन होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दोनों ही क्या है मेरे बच्चों, नोना पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। दोनों ही नोना पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना बच्चों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ऑप्शन 1 में तुम्हें, ऑप्शन ए में पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे रखा है, जो कि तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्पाइनल कोड है, लीवर है, कोक्लिया है ना, कोक्लिया जो है आपके इंटरनल ईयर में होता है। पढ़ा होगा ना कान की स्ट्रक्चर जब पढ़ते हो ईयर का, है ना, तो उसमें कोक्लिया का काम हियरिंग में होता है, क्योंकि कान का आपने पढ़ा है, ईयर का सिर्फ सुनना ही नहीं काम, वो बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है ना। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल जो होते हैं वो तो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोक्लिया जो है बच्चों ये हियरिंग का इसका काम होता है, वहाँ पर पढ़ा होगा आपने। हाउ मेनी अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड प्रेजेंट है, ACTH। बच्चों ACTH क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है ना, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है ACTH जो होता है। तो कितने अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड प्रेजेंट है ACTH में, 26 है, 15 है, 39 या 53। तो 39 आपके जो होते हैं ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में तुम्हें दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कौन सा बात करेक्ट है बच्चों, बताना है। करेक्ट, इट इज़ अ क्रोनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। इट प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट जॉइंट एंड पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज, है ना। तो बताना है इस टाइप से ऑप्शन है भाई, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बाद देखो क्रोनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है और इसमें जॉइंट्स और जो है पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज अफेक्ट होते हैं। बच्चों दोनों बातें करेक्ट है, तो हम ऑप्शन सी लगा देंगे, बोथ 1 and 2। कह रहा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा और सपोर्ट करता है फीटल डेवलपमेंट को। प्रोजेस्टेरोन है, इस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो ये आपका प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन याद रखना है आप लोगों ने, और ये सपोर्ट करता है फीटल डेवलपमेंट को। ओके, यहाँ पर जो है प्रोलैक्टिन का काम होता है, मिल्क जो होता है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए हमारा प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोजेस्टेरोन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ अ हार्मोन दैट हैज़ मैनी फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस है बच्चों, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या ड्यूरिंग क्लॉटिंग डैमेज टिश्यू रिलीज करते हैं अ कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल्स, जिन्हें टिश्यू फैक्टर्स कहते हैं बच्चों। टिश्यू फैक्टर इज अदरवाइज नोन एज, टिश्यू फैक्टर को और आप क्या कहोगे, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जब आप लोग पढ़ते हो तो वहां पर आप इसे स्टडी करते हो तो फिब्रिनोजन को कहोगे, प्रोथ्रोम्बिन को कहोगे, फिब्रिन को कहोगे या थ्रोम्बोप्लास्टिन को कहेंगे। तो टिश्यू फैक्टर कहते हैं बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है उसे हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो फैक्टर नंबर देखो आपका 3 जो होता है ये होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसे आप टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, है ना। क्लॉटिंग फैक्टर जो है इनके जो कॉमन नेम्स होते हैं बच्चों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। फैक्टर नंबर 1 आपका फिब्रिनोजन होता है, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन होता है, फैक्टर नंबर 3 में टिश्यू फैक्टर आता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 में कैल्शियम आता है, 5 में लेबाइल फैक्टर या प्रोअसरलिन आता है, 6 इसमें नहीं होता। उसके बाद 7 में स्टेबल फैक्टर या प्रोकन्वर्टिन, उसके बाद 8 में होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है ना। फैक्टर नंबर 9 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, क्रिसमस डिजीज कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, तो फैक्टर नंबर 9 जो कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी होता है। ओके, फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11 में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी होता है बच्चों। 12 में हेगमैन फैक्टर, 13 में फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके,
कह रहे कौन सी WBC, फॉलोइंग WBC कंटेन हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सीरोटोनिन। तो मोनोसाइट्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स हैं। तो आपकी जो बेसोफिल्स होती हैं बच्चों, बेसोफिल्स जो होती है ना, वो जो आपकी WBCs का ही एक टाइप है। बेसोफिल्स जो हैं इनमें आपका हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन प्रेजेंट है। ओके, कह रहे फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गॉल ब्लैडर का क्या क्या काम है भाई? तुम्हारा जो लीवर होता है ना, तो बाइल बनाता है लीवर, बाइल का प्रोडक्शन जो होता है लीवर में होता है। उसके बाद बाइल आके स्टोर हो जाता है कहाँ पर मेरे बच्चों? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ओके, तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है? रेगुलेट करना ब्लड का शुगर लेवल। तो ये इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट करेगा भाई, प्रोड्यूस करना इंसुलिन को, तो ये पैंक्रियाज से प्रोड्यूस हो जाता है। स्टोर करना बाइल को, रिलीज इट टू एड इन फैट के डाइजेशन में, है ना। तो बाइल जो है आपके फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसको स्टोर करने का काम आपके गॉल ब्लैडर का है। ओके, बाकी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। मेनली न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर टू एज। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बच्चों इंटरनल चैम्बर होता है उसे क्या कहोगे? न्यूक्लियोसोम कहोगे, माइक्रोसोम, पैरोक्सिसोम, माइटोसोल, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोसोल हो जाएगा इंटरनल चैम्बर जो होगा। इंटरनल चैम्बर जो है उसे मैट्रिक्स कहेंगे या माइटोसोल कहते हैं। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। सेल की कैरेक्टरिस्टिक शेप को मेंटेन करने का काम किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल का है, माइक्रोफिलामेंट का है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम्स, है ना। तो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मेंटेन करने के लिए जो शेप होती है सेल की। ओके, उसके लिए। ओके, microfilament, these are teeny strand of protein that provide structural support and maintain the characteristic shape of the cell. Golgi apparatus is involved in the, Golgi apparatus किसमें involved है? Movement of cell and organelles within the cell, synthesis of proteins, production of energy, export of proteins stored in vesicles. तो गोल्जी apparatus जो होता है वो इन्वॉल्व किसमें होता है? जो आपके प्रोटीन्स जो होते हैं ना उनको एक्सपोर्ट करने का, पैकेजिंग का काम हमारे गोल्जी apparatus का होता है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन स्टोर्ड इन वेसिकल्स करेक्ट हो जाएगा। ओके, गोल्जी apparatus कह रहे हैं प्राइमरली फंक्शन बाय मॉडिफाइंग, sorting and packaging protein into vesicles for delivering to their designated destination within the cell. ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अगर उन द राइबोसोम्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज टाइप ऑफ डैश टेस्ट। तो मेटाबॉलिक वर्कअप है, डायनेमिक फंक्शन स्क्रीनिंग या ऑन ऑफ। ठीक है, तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक टाइप का हमारा जो है डायनेमिक फंक्शन टेस्ट में आता है। कह रहे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है डायनेमिक फंक्शन टेस्ट दैट मेजर्स हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू शुगर। इट इज यूज टू स्क्रीन फॉर और डायग्नोज डायबिटीज एंड गैस्टेशनल डायबिटीज। ओके, ओलिगोयूरिया का मतलब क्या है? एबनॉर्मल स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन कास्ट या एबनॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, पेनफुल यूरिनेशन, है ना। तो ओलिगोयूरिया मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन हो जाएगा, अब नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओलिग्यूरिया। ओके, पोलीयूरिया मतलब अब नॉर्मली लार्ज यूरिन को बोलेगा आप पोलीयूरिया। डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। विच बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन? सी से कॉलर बोन, सी से क्लैविकल, है ना। क्लैविकल जो है बच्चों इसे हम कॉलर बोन बोलते हैं। मैंडिबल, मैंडिबल जो है ये मूव कर सकती है। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। स्टर्नम जो है चेस्ट बोन भी स्टर्नम को बोला जाता है। स्कैपुला, है ना, शोल्डर ब्लेड, है ना, क्लेविकल स्कैपुला होते हैं हमारे। तो कॉलर बोन जो है ये स्कैपुला क्लेविकल को कहा जाता है। फॉलोइंग इज ए कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवांस ड्रग रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। अरिथमिया, कॉन्स्टिपेशन, एडिमा, स्किन रैश, है ना। तो कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ ADR जो है इसमें आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन 1 अरिथमिया, है ना, अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, अरिथमिया। ओके, यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, किसको डायग्नोज करने के लिए? यूरिन का सैंपल जो है कलेक्ट करा जाता है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए करते हैं भाई, UTI के लिए करेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरिया का पैरासाइट या ट्यूबरक्लोसिस। भाई यूरिन का सैंपल जो कलेक्ट करेंगे तो उससे किसको डिटेक्ट करोगे? क्या डायग्नोज करते हैं बच्चों? UTI को डायग्नोज करा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑप्शन 2 करेक्ट है।
विच सिस्टम रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर, प्रोवाइड करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, प्ले करता है रोल इन विटामिन डी की सिंथेसिस में। तो कौन से सिस्टम की बात हो रही है भाई? बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है इसने, सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और विटामिन डी की सिंथेसिस में भी रोल है। बताओ, देखो रेस्पिरेटरी नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव यूरिनरी भी नहीं होगा, तो क्या होगा? इंटेग्यूमेंट्री बचा हमारा, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एक्सेस रिजल्ट इन डिजीज एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन इम्बैलेंस, इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर या न्यूट्रिशन। तो हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है ना बच्चों, और एन एक्सेस रिजल्ट इन, तो इससे हो जाएगा आपका एंडोक्राइन इम्बैलेंसिस, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ फ्रैक्चर, जहां पर कह रहे वेयर अपर आर्म जो होती है इंजर्ड साइड की बैंडेज टू साइड ऑफ चेस्ट, तो कौन सा फ्रैक्चर है ये? फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल पेल्विस अल्ना या रेडियस, है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल इसे कहा जाएगा। कह रहे क्लेविकल फ्रैक्चर है ब्रोकन कॉलर बोन, शोल्डर फ्रैक्चर जहाँ पर अपर आर्म बैंडेज टू द चेस्ट। ओके, फर्स्ट सिम्टम रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का फर्स्ट सिम्टम क्या होता है? पेन होता है कहाँ पर? देखो, पेन इन द जॉइंट ऑफ एंकल एंड एल्बो, या फिर स्मॉल जॉइंट ऑफ फिंगर एंड टोज, जॉइंट ऑफ हिप एंड नीज या शोल्डर। तो कहाँ पर पेन होता है फर्स्ट सिम्टम रूमेटॉइड अर्थराइटिस का? तो ये होता है, पेन होता है स्मॉल जॉइंट ऑफ फिंगर्स एंड टोज में बच्चों के। विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसेमिया? अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, ग्लूकोज ब्लड में कम हो गया बच्चों, अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है हमने, तो क्या करोगे बताओ? कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा ग्लूकोज का लेवल? थायरोक्सिन, तो बच्चों आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में आता है ना। ग्लूकागोन, इंसुलिन है, कोर्टिसोल। देखो, इंसुलिन ग्लूकागोन का दोनों का अपोजिट काम है। अगर ग्लूकोज का लेवल कम करना है तो इंसुलिन करेगा, और अगर बढ़ाना होता है ग्लूकोज का लेवल तो उसके लिए हमारा ग्लूकागोन होता है, ये बढ़ा देगा ग्लूकोज के लेवल को अगर हाइपोग्लाइसेमिया है तो, और फिर अगर हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो हमारा इंसुलिन कम कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ग्लूकागोन जो है आपके पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स से हमारा जो ग्लूकागोन रिलीज होता है, बीटा से आप इंसुलिन पढ़ते हो बच्चों, है ना। बिल्कुल करेक्ट है। साइनोसॉइड्स आर जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, साइनोसॉइड्स सभी में पाई जाती है, एक को छोड़ के, लीवर, बोन मैरो, ब्रेन या स्प्लीन, है ना। तो ये आपका एक्सेप्ट में आ जाएगा, ब्रेन को छोड़ के लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन में प्राइमरी साइनोसॉइड्स। अब साइनोसॉइड्स हैं क्या? स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है बच्चों, डाटा सिमिलर टू कैपिलरीज, कैपिलरीज के जैसे स्मॉल ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड्स बोलते हैं। बट कह रहे सिमिलर होती है, कैपिलरीज के जैसी होती है, बट लार्जर होती है और मोर इरेगुलर होती है। ये प्रेजेंट है कहाँ पर? लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, बट ब्रेन में नहीं होती। ओके, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट करता है बैलेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? पिट्यूटरी ग्लैंड दे रखा है भाई, हाइपोथैलेमस, थैलेमस है, सेरिबेलम, सेरिबेलम तो भाई पोस्चर और बैलेंस को रेगुलेट कर लेगा। यहाँ पर आपकी हाइपोथैलेमस जो होता है ना, वो रेगुलेट करेगा बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, है ना। हाइपोथैलेमस एक्ट एज एक सेंटर कंट्रोल सेंटर फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड बोथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, मेंटेनिंग बॉडीली होमियोस्टेसिस बाय बैलेंसिंग देयर एक्टिविटी। ओके, कैन ऑटो इम्यून डिजीज एसोसिएटेड विद जॉइंट इन्फ्लामेशन, साइनोवियल प्रोलिफरेशंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो बताओ कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज की यहाँ पर बात करी गई है? जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है, साइनोवियल प्रोलिफरेशन होता है, और डिस्ट्रक्शन होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का। सोरियाटिक अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस बच्चों हमारी होती है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस कह रहा है क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जहाँ पर बॉडी का इम्यून सिस्टम बच्चों अटैक कर देगा साइनोवियल लाइनिंग, जॉइंट्स की साइनोवियल लाइनिंग पे अटैक कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इवेंचुअली डैमेज हो जाएगा कार्टिलेज एंड बोन विद इन द जॉइंट। ओके, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर। भाई बैलेंस एंड पोस्चर की बात करी गई है, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? कौन सा ब्रेन का पार्ट है रेस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेट करता है वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स को, मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस को? भाई हमारा सेरिबेलम, है ना।
सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, मेडुला में सारे वाइटल सेंटर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका सेरिबेलम जो होता है पोर्शन बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन 2 करेक्ट कर दोगे आप लोग। ओके, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलो फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, है ना। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से जॉइंट में पॉसिबल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है बच्चों, है ना, जिसके एग्जाम्पल में आपने हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट पढ़े हुए हैं। तो इनमें वाइडेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट है, ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। सैडल जॉइंट कहाँ पर है भाई? थंब में, है ना। हाँ, तो आपका सैडल जॉइंट कहाँ पर है? थंब में होता है। पिवोट है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जैसे कि आपके नी एंकल, है ना, इनमें हिंज जॉइंट होता है। नेक्स्ट है विच प्रोटीन इन स्केलेटल मसल बाइंड, कैल्शियम आयन से बाइंड करता है और मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करेगा। कौन सा प्रोटीन की बात करी गई है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है बच्चों, है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो दे बाइंड टू ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड होंगे, जिससे क्या होगा बच्चों? कन्फर्मेशन चेंज होता है और फिर उससे दैट अलो मायोसिन टू इंटरैक्ट विद एक्टिन एंड इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, प्राइमरी फंक्शन ऐसे नोड का इन द हार्ट में, ऐसे नोड बच्चों इम्पल्स जनरेट करने का काम आपका ऐसे नोड का है ना। पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हो किसको? ऐसे नोड को कहते हो। तो पंपिंग ब्लड इनटू ओर्टा में ब्लड को पंप करना, जनरेट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर, क्लोजिंग हार्ट वॉल। तो जनरेट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, है ना, ऐसे नोड हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे पेस मेकर जो का फंक्शन क्या होता है? इट इज कंसिडर्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्योंकि इट स्पॉन्टेनियस जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है बच्चों एट रेगुलर रेट। ओके, तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका जो है एस ए नोड? कहाँ पर है भाई? राइट साइड में, जो हार्ट में राइट एट्रियम होता है उसके अपर साइड में ये सिचुएटेड होता है ना। और क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है हमारा ऐसे नोड, वो ट्रैवल करेंगे थ्रू द हार्ट के कंडक्शन सिस्टम कोजिंग द एट्रिया एंड देन वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, विच कंडीशन इन्वॉल्व द प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? लीडिंग टू मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। कौन सी कंडीशन में होता है? मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन लीडिंग टू मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मायसीनिया ग्रेविस में, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ALS आंसर हो जाएगा। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या होता है बच्चों? मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो जाता है, जिससे कि मसल की वीकनेस और एट्रोफी हो जाएगा। मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में। तो बच्चों ये इसको ना ALS जो है आपका, इसको और क्या कहते हैं? लो गहरी डिजीज भी कहते हैं। स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं मोटोर न्यूरॉन्स को इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कोजिंग ग्रेजुअल मसल वीकनेस, है ना। तो मोटोर न्यूरॉन के डिजनरेशन से क्या हो गया? मसल वीकनेस हो गई एंड इवेंचुअली पैरालिसिस ड्यू टू द डिजनरेशन। ओके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है बच्चों? ये इसमें क्या होता है बच्चों? जो आपकी इसमें कह रहे हैं प्राइमरली अफेक्ट द माइलिन शीथ जो होती है नर्व्स के अराउंड, माइलिन शीथ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको अफेक्ट करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जिससे क्या हो जाएगा? वेरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग वीकनेस। ओके, तो इसमें माइलिन शीथ अफेक्ट हो रही है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कह रहा है जेनेटिक, ये हमने पढ़ा था डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक कंडीशन है बच्चों, जिसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस और एट्रोफी होता है इसमें भी, बट ये जेनेटिक कंडीशन है। मायसीनिया ग्रेविस क्या है? इसमें भी मसल वीकनेस होता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जैसे कि आपका रोमेटोइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना। वैसे मायसीनिया ग्रेविस भी क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स कोजिंग मसल वीकनेस। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल रेफरेंस फॉर हीमोग्लोबिन लेवल आर डैश इन अडल्ट मैन।
तो नॉर्मल रेफरेंस हीमोग्लोबिन कितना होता है अडल्ट मैन में? 13 से 18 ग्राम पर डीएल, 11 से 12, 7 से 8, 17 से 22। कितना होता है बच्चों? ऑप्शन 1 13 to 18 ग्राम पर डीएल हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल ये रेंज है हमारे हीमोग्लोबिन इतना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है ब्लड में, है ना। और ये तो मैन के लिए हो गया। और अगर आप अडल्ट वुमेन की बात करो 12 to 16 थोड़ा सा कम होगा। ओके, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, है ना। भाई लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया तो हार्ट के कौन से चैम्बर में आया, है ना। तो भाई राइट साइड है, लेफ्ट साइड है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवल लेके आएंगी हमारा इम्प्योर ब्लड, है ना, वो लेके आएंगी राइट एट्रियम में। यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ पर बच्चों? लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स से प्योर होके ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। तो किसने रिसीव करा? लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव करा, जो कि मेरे बच्चों ऑप्शन 2 में तुम्हें दिया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो गया। ओके, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए? मैंने तुम्हें बताया न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना। तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है बिल्कुल। विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज, प्रोड्यूस करती है इसको। ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। तो भाई ओवरीज क्या प्रोड्यूस करे देख लो अब तुम यहाँ पर। टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करेंगे, है ना। प्रोजेस्टेरोन दे रखा तुम्हें, है ना। इंसुलिन दे रखा है, इंसुलिन तुम्हें पता भाई हमारे पैनक्रियाज का हार्मोन है। थायरॉक्सिन हमें पता थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। तो आपका तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही बच रहा है, प्रोजेस्टेरोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। मैंने अभी बताया था प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा था, है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है हमारा प्रोजेस्टेरोन। फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिथ्रोसाइट दैट एनहेंस देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इरिथ्रोसाइट्स में क्या स्पेसिफिक मतलब किसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से क्या इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एनहेंस हो जाती है ना। आरबीसीज की बात हो रही है। कह रहे न्यूक्लिएटेड सेल्स, तो भाई हमने पढ़ा है हमारी मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, काट दीजिए। बाइकॉन्केव डिस्क शेप, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट। तो इनका जो शेप होता है कैरेक्टरिस्टिक शेप जो है इनका जो बाइकॉन्केव डिस्क शेप है, इसकी वजह से इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एनहेंस होती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। करें इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज जो हमारे होते हैं सेवरल कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट एनहेंस देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग इनकी शेप जो होती है ना, बाइकॉन्केव, लेक ऑफ न्यूक्लियस की इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंड इनका जो हीमोग्लोबिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन है आज की वीडियो में, है ना।